देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की आतंकी मंशा पर पीओके में फिरा पानी। पाकिस्तान के एक मेडिकल कॉलेज में तिरंगा लहराया गया है। मुल्तान के निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी में तिरंगा लहराया गया। ये तस्वीरें देखिए मुल्तान के मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तिरंगे के साथ वंदे मातरम गाना भी बजा है। पाकिस्तान में भी तिरंगा लोग फहरा रहे हैं और हमारे देश में लोगों को तिरंगा फहराने में दिक्कत हो रही है। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट नीलोफर मसूद हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर हैं। नीलोफर मैम, मेरा सवाल आपसे सीधे ये है, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की सबसे बड़ी वजह आप किसको मानती हैं, और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें क्या रोल है इनको रोकने में? वो अपनी तरफ से क्या कर रही हैं? देखिए गौरव जी, जब भी यहाँ पर कोई टारगेट किलिंग हो जाती है, मुझे लगता है कि पहला जो निंदनीय स्टेटमेंट आ जाता है वो मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरफ से ही आता है। आप देख लीजिए 370 को हटाने के बाद यहाँ पर जो हालात बिल्कुल 1990s की तरह थे, ठीक उसी तरह वो हालात फिर से हो गए हैं। आपने देखा होगा दूर दूर तक हम कहते हैं कि 370 के हटने के बाद, एब्रोगेशन के बाद क्या हालात चेंज होते। मैं कहती हूँ चेंज आई है, बिल्कुल आई है। जहां हम करप्शन की बात करते थे, अभी आपने हाल ही में एसआई एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स आए तो उनका वो लिस्ट जो था क्वॉश किया गया। एफएए पर एंटी करप्शन की तलवार अभी भी लटक रही है, क्या पता कभी वो लिस्ट भी शायद फेक करार करके उसको भी खत्म कर ले 370 के बाद। दूर दूर तक हमें बैंकर्स नजर नहीं आते थे 2014, अगर आप देखेंगे, या 2019 से पहले बिल्कुल नजर नहीं आते थे। अब दूर दूर तक वो बैंकर्स फिर वापस आ गए हैं। टारगेट किलिंग्स का नामो निशान नहीं था 2019 5 अगस्त से पहले, फिर से वो टारगेट किलिंग्स। वायलेशन अगर आप देखेंगे, अगर सीज फायर नहीं हो जाता दो मुल्कों के दरमियान 24-25 फरवरी 2019-2021 को, तो शायद वो वायलेशन। मैम, मेरे पास एक वॉल है, मेरे पास भी एक रिसर्च है नीलोफर मैम, मेरे पास भी एक रिसर्च है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या कुछ हुआ है। अगर वो वॉल तैयार होगी तो मैं कहूंगा पीसीआर मुझे बताना, मैं वो दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। 5100 मैं आ रहा हूं ललित अंबर, अगर सीज फायर नहीं होता, जो वायलेशन 5100 पर 2019 में पहुंची थी, जब जाकर इंडिया और पाकिस्तान ने बात की, वो आज वायलेशन 0 पर आ गई है। चाहे चीन हमारा जमीन खाता है, हमारे मुल्क का जो अहम हिस्सा है जम्मू कश्मीर, हम उसको मानते हैं और गर्व से मानते हैं, क्योंकि जब हमने इंटीग्रेट करने की सोची हिंदुस्तान की सोच के साथ, एक सेक्युलर सोच के साथ, हमें उस पर गर्व है। लेकिन वो गर्व जब हमें था, जो डिसीट हमें किया मेरा एक सवाल है आपसे नीलोफर मैम और वकार भट्टी, आप दोनों से, नीलोफर मैम और वकार भट्टी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। आप लोग लगातार यहाँ की सरकार को टारगेट करते हैं, करिए, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन है, आप उस पॉलिटिकल लाइन को लीजिए, लेकिन आप देश के सवाल पर क्यों बटे दिखते हैं? आपसे जब कहा जाता है कि तिरंगा लहराया जाए तो आप उस पर क्यों बटे दिखते हैं? आपसे जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैला रहा है और पाकिस्तान की मजम्मत करनी चाहिए, तो आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत क्यों करते हैं? जो आपके घर में घुसकर लोगों को मार रहा है उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। बताइए नीलोफर मैम, बताइए। नहीं है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है तिरंगा को फैलाने में। तब भी हम उसको फैलाते थे जब यहाँ पर कोई नहीं था। इस सरजमीन पर जब लोग चले गए हमें अकेला छोड़कर, तब भी हमने इसका दामन पकड़ा और आज भी हम उसके साथ है। तो आप ये कहना, तो फिर 90 का वो दौर कहाँ गया जब लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था? फिर वो 90 का दौर आप कह रही हैं 90s वाला हो गया है कश्मीर। आज तो लाल चौक पर, लाल चौक छोड़िए, अनंतनाग, पुलवामा, त्राल, कश्मीर के चारों तरफ तिरंगा दिख रहा है। वो 90 में क्यों नहीं तिरंगा फहरा पा रहे थे आप? ललित अंबरदार कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ललित अंबरदार बोलिए। जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ तिरंगा के बारे में, नीलोफर जी ने एक बहुत अच्छी, अंग्रेजी में पौपा कहते हैं, उन्होंने बोल दिया तिरंगा उठाने वाले तो सब यहाँ से चले गए, तब भी हमने उठाया, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार इसीलिए हुआ क्योंकि हर कश्मीरी हिंदू को चलता फिरता तिरंगा देखा जाता था। और ये नीलोफर जी जिस पार्टी से आती है, आप इनसे बार बार पूछ रहे हैं पाकिस्तान की मजम्मत क्यों नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान से इनका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनकी पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज की तारीख में लोकसभा में, अकबर लोन,
उसने चलती हुई लेजिस्लेचर असेंबली में नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। और जहां बाहर आके आप जैसे पत्रकारों ने पूछा आपने ऐसी हिमाकत कैसे की, कहते मैं मुसलमान हूं, तावुक हो गया। ये है इनकी पार्टी। और आप कैसे हैं, कश्मीर के अंदर जिहाद जो है वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि हम हर मस्जिद से, हर सड़क से, हर कश्मीरी मुसलमान 30 साल पहले सड़क पे था, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा। और आप कहते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, चलिए फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। एक मिनट, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। आप लोग चाइना के बारे में तो बात कर रहे हैं, चाइना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चाइना भारत में घुस आया है, चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये आप नहीं देख रहे। चाइना के साथ पाकिस्तान, जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान मिल गए, ये आप लोग नहीं देख रहे।